नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 12 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी कि दो को समांतर श्रेणी है, ठीक है, और उसका सार्व अंतर जो है समान है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि 100वें पदों का अंतर, ठीक है, यानी कि प्रथम श्रेणी जो है उसके 100 पद और दूसरे श्रेणी का 100वां पद जो है, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो उसका अंतर कितना रहा है, 100 आ रहा है। तो हमें ये पता करना है कि अगर इसी श्रेणी का 1000वें पद का अगर हम अंतर करेंगे तो कितना होगा, हमें ये पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमें दो समांतर श्रेणी कहा जा रहा है, लेकिन दोनों समांतर श्रेणी हमें नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समांतर श्रेणी को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है, पहली समांतर श्रेणी, ठीक है, पहली समांतर श्रेणी बराबर क्या है, देखिए इसको हम मान लेते हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है, और इसी तरह से अंतिम पद मान लेते हैं AN है, ठीक है, तथा दूसरी समांतर श्रेणी ठीक है, इसको मान लेते हैं B1, ठीक है, B1 B2 B3 B4 और इसी तरह से लास्ट में है BN, ठीक है। चलिए, और हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दोनों समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं दोनों समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, यानी कि जैसे कि A1 A2 इसी तरह से 100 तक चले जाएंगे, यानी कि A 100, ठीक है, और इसमें भी B 100 तक चले जाएंगे, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो अंतर कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है, यानी कि A 100 माइनस B 100 माइनस कर दिए तो बराबर में कितना आएगा, 100 आएगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि A 100 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D लिख सकते हैं। चलिए, माइनस B 100 को क्या लिख सकते हैं, B प्लस 99D बराबर में 100 है तो 100 लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, देखिए इस माइनस से हम इस सभी में गुना कर देंगे, ठीक है, यानी कि A प्लस 99D माइनस में गुना करेंगे प्लस से तो माइनस B आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 99D बराबर में है 100। स्पष्ट है। चलिए, ध्यान दीजिए 99D प्लस में है और 99D माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा फाइनली A माइनस B बराबर 100, ठीक है। चलिए, आप चाहे इसको A1 और B1 भी दे सकते हैं। फिर दूसरी बार में क्या कह रहा है, देखिए दूसरी बार में कहा जा रहा है कि 1000वें पदों का अंतर हमें पता करना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे फिर और A 1000, ठीक है, माइनस B 1000 का अंतर कितना है हमें पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1000 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D माइनस B प्लस 999
डी, और बराबर में कितना है हमें पता करना है। स्पष्ट है? चलिए अब क्या करेंगे, इस माइनस से इस सभी में हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ऊपर में गुना किए हैं वैसे ही यहाँ भी गुना करेंगे, यानी कि a प्लस 999d, और माइनस में गुना करेंगे प्लस से तो माइनस b आ जाएगा, फिर माइनस में गुना करेंगे प्लस से तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 999d। देखिए 999d प्लस में है, 999d माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा a, ठीक है, प्लस b। आप चाहे तो a1 b1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है, तो ठीक है ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें a1 माइनस b1 बराबर कितना आया था 100 आया था, और इसका भी मान कितना है a1 माइनस b1, तो इसके बराबर भी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम a1 माइनस b1, ठीक है, यानी कि a जो है इसके बराबर में है a1 माइनस b1 के, और इसका वैल्यू कितना है 100 है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1 माइनस b1 बराबर 100, यानी कि दोनों का मान 100 ही होगा। स्पष्ट है? चलिए तो हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः दोनों समांतर श्रेणियों का का 1000वें पद, ठीक है, पदों का अंतर कितना होगा 100 ही होगा। ठीक है, चलिए तो ये है मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।